अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का पेपर काफ़ी ताख़ीर से आया। आपको स्टार्ट में जो है सिर्फ अल्फ़ाबेट सही करना है, जैसे पीपल, मैच, हॉर्स, एडल्ट वगैरह। और दूसरे उसमें आपको पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है सेंटेंस को सही करना है। अगले उसमें जो सवाल रहेगा, आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा, उस टेबल को जो है उसको आपको सही तरीके से भरना है। उसके बाद आपको एक कंप्लीट द चैन, वर्ड की चैन जो है मुकम्मल करने के लिए आती है। आखिरी वर्ड से एक वर्ड बनाइए, जैसे कीप, फिर पी आया तो पुट, टॉक, किक, राइट। उसके बाद जो है अगला जो पैसेज आएगा, आप उसमें ट्रू और फॉल्स के आपको क्वेश्चन आएगी, उसमें आप ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट उस पर आपको एक एक्टिविटी आएगी, जिसमें आपको अलग अलग जो है टेबल कंप्लीट करना होगी। उस टेबल को आप कंप्लीट कीजिए। उसके नीचे आपको एक सवाल आएगा, ग्रामेटिकली क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है पूर्ण करना होगी, राइट। जो है अलग अलग उसमें जो है ब्लैंक्स के फिल इन द ब्लैंक्स में आप ग्रामर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इन्फिनेटिव बनाना, इन्फिनेटिव जो है उसमें पहचानना, पिक आउट द इन्फिनेटिव, टू डू है। और नेक्स्ट उसमें बीइंग द सेंटेंस विथ ए कॉम्प्लेन, वहाँ से कॉम्प्लेन वाज हेयर्ड बाय मी, ऐसा क्वेश्चन बनाना होगा। नेक्स्ट के अंदर जो है आपको पैसेज के अंदर ही जो है वर्ड रहते, तो उस वर्ड की जिद लिखना है आपको, जैसे बैड का गुड, हैप्पी, इस तरीके से। नेक्स्ट में आपको डू एज डायरेक्ट करके जो है सेंटेंस आएगा, उसको मुकम्मल करना होगा। और पोइट्री सेक्शन रहेगा अगला, 10 मार्क्स के लिए पोइट्री सेक्शन रहेगा, उसको आप मुकम्मल कीजिए। पोइट्री के अंदर कुछ एक्टिविटी आती है, उस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर फिलअप कीजिए, उसमें ही उसके आंसर दिए हुए रहते हैं। और इसी तरह फिर अगले जो है उसमें वो आपको एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है पोएम का, उसको अच्छी तरीके से एप्रिसिएशन के अंदर आपको लिखना पड़ता है, तो उसको जो है एप्रिसिएशन में लिखिए। जैसे टाइटल लिखना है आपको, टाइटल क्या है, और नेम ऑफ द पोइट का नाम क्या है, तो नीचे ही दिया हुआ रहता है पोइट का नाम। आप देखते हो कि नीचे जे मोरसे करके लिखा हुआ है, वही पोइट का नाम रहता है। इस तरीके से इसको मुकम्मल कीजिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन पर आपको जो है कंप्लीट द वेब डायग्राम बनाइए, वेब डायग्राम बनाना है। उसके अंदर ही आपको जो है अवार्ड के बारे में लिखना है, पद्मश्री अवार्ड वगैरह। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको रहेगा सिनोनिम्स, जो है वही इसके अंदर आपको उसमें से सॉल्व करना है, डू एज डायरेक्ट, राइट। अगला समरी राइटिंग रहेगा। फिर आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर 2 लेटर बनाना है, जिसकी मैंने आपको जो है उसमें प्रिंट लिख कर दे दिया हो कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से बनाते हैं और इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये आपको लिखा हुआ है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से आपको तैयार करना है। एक बार जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एक एक फॉर्मल और इनफॉर्मल की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। पेपर पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से आपको बताया गया है। हो सके तो इंशाअल्लाह ताला कुछ सवाल ज़रूर रिपीट होंगे, जिस तरह इससे पहले पेपरों के कुछ सवालात रिपीट हुए। ये इनफॉर्मल लेटर की आपको एक जो है कॉपी दी गई है, इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सवाल पेपर में खाली मत छोड़िए। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपको, वो क्वेश्चन रहेगा जो है नॉन वर्बल और वर्बल का, या फिर डायलॉग राइटिंग काफ़ी आसान रहता है, उसमें आपको आंसर लिखना है, खाली जगह को फिलअप कीजिए। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, डायलॉग राइटिंग कीजिए, नॉन वर्बल टू वर्बल। ये इस क्वेश्चन को जो है मुकम्मल तौर से आप हल कीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल को। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को वर्बल और नॉन वर्बल में जो है वर्बल और नॉन वर्बल कंपलसरी कीजिए। वहाँ टेबल दिया हुआ है, उसमें ही आंसर है आपको। वहाँ दिया हुआ है एज, क्लास, फादर, ऑक्यूपेशन, उसके वालिद क्या करते थे, मदर क्या करती थी, राइट, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको उसमें दी हुई है। नीचे जो अगला सवाल है, उसमें आपको एकदम ही आसान सवाल है, कोई 4 जो है अल्फाजों के उर्दू में लिखना है, तो पूरे की पूरी आप लिखिए। उर्दू के अंदर आपको ट्रांसलेशन है, वो भी लिखिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट के लिए, बेस्ट ऑफ लक।